प्रणाम। तामसिक एंटीडॉट कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इसमें हम प्रवृत्ति प्रकृति के बारे में बात करते हैं, त्रिगुण और त्रिदोष एक्सेट्रा। नेचुरोपैथी क्या है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और नेचुरोपैथी में अभी तक तो प्रकृति की बात करी जाती थी, अब हम लोग उसको इम्प्रूव करके या एडवांस नेचुरोपैथी पे जा रहे हैं और उसको कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग प्रवृत्ति की बात करते हैं। जैसे कि पहले कुछ वीडियोस में देखा होगा आपने कि मैंने बताया था कि जो नेचुरोपैथी है यानी प्रकृति की बात करते हैं, हम लोग करते थे उसके अंदर। प्रकृति मतलब वात पित्त दोष देखते हैं, वात पित्त कफ। तो इन तीन दोषों की बात करी जाती थी। नेचुरोपैथी में इन तीन दोषों के आधार पर सारा काम किया जाता है और उसी के हिसाब से एलिमेंट्स कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। तत्व कह लो उनको, बीज कह लो या मटेरियल कह लो। तो पहले क्या था, अग्नि को यूज किया जाता था, सिकाई कर ली, ठंडे बर्फ से सिकाई कर ली या गर्म पानी से सिकाई कर ली। और दूसरा क्या रहता था, दूसरा रहता था पानी से वो मिट्टी का लेप कर लिया या पानी से यूज करके नहा लिए, कुछ पानी में कोई जड़ी बूटी मिला करके और उससे नहा लिए। तो जल तत्व का यूज होता था, अग्नि का यूज होता था और मिट्टी का लेप यूज किया करते थे, तीन। तो मोस्टली आप देख लो कि एक कफ को रिप्रेजेंट करती है, मिट्टी जो है वो कफ को रिप्रेजेंट करती है और जल जो है वो वात को तो रिप्रेजेंट एक्चुअली करता ही नहीं कोई। वात दोष होता है, जल से वात दोष हो जाता है। जल से वात दोष होने के चांसेस, क्योंकि वायु तो के कंपोनेंट ही तो है जल में और है ही क्या। और तीसरा जो था अग्नि, और उससे पित्त दोष के लिए अग्नि तत्व को यूज करते हैं। मतलब ये तीन, इन तीन से कनेक्टेड है संभव। जो मैं मेन जो बताने वाली बात वो ये है कि इन तीनों से जो नेचुरोपैथी में यूज होते थे, उन तीनों से ये तीनों तत्व कनेक्टेड है। और अब समस्या क्या हो गई है कि तत्व या भूत या महाभूत या बीज, ये किन चीजों से कनेक्टेड है। यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा। हम जब हमारे यहाँ पर डिस्कशन होता है, तामसिक एंटीडोट के प्रोग्राम चलते रहते हैं, इसमें बहुत सारे डिबेट्स और कार्यक्रम होते रहते हैं। तो डिस्कशन ये हुआ कि हम लोग इनको पंच तत्व क्यों बोलते हैं। पंच तत्व क्या है? तो पंच तत्व अगर ये है तो पंचभूत क्या है? अगर पंचभूत ये है तो पंच महाभूत क्या है? और पंच महाभूत ये है तो पंच बीज क्या है? एक किताब है, अगर आपने सुना होगा, आई डोंट नो कि आपने सुना है उस किताब का नाम या नहीं सुना है। एक तो ये किताब है जिसका नाम है पंच महाभूत वर्सेस पंचभूत। यानी पंचभूत क्या है और पंच महाभूत क्या है, उनके अंदर फर्क समझाया गया है इस पुस्तक में। छोटी सी किताब है ये, मेरे ख्याल से 18-20 पन्नों की किताब होगी। तो इसमें ये सिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। फिर इसमें बात करेंगे ये फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की। तो फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड क्या है? फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड है पंचभूत, पंच महाभूत, पंच तत्व और पंच बीज के बीच में क्या है, इनके बीच में कनेक्शन क्या है आपस में। तो वो सारा का सारा फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड कहलाता है। उसको हम अज्ञान समुद्र कह सकते हैं, कह सकते थे, मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें 24 मॉलिक्यूल की बात करी गई है। पंचभूत और पंच महाभूत के बीच में क्या है। और ये जो देखोगे आप, तो यहां पर लिखा है कृष्णांश के 24 अणु। तो 24 अणुओं की बात करी गई है और फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की बात करी गई है। अगर यहां पर देखेंगे आप तो फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड लिखा हुआ है, फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की बात की गई है। और विष्णु के पंचभूत बताए गए हैं और महाविष्णु के पंच महाभूत महाविष्णु के पंचभूत बताए गए हैं और विष्णु के पंच महाभूत बताए गए हैं। अब विष्णु और महाविष्णु क्या है?
काल और महाकाल क्या है, और तो ब्रह्मा और महाब्रह्मा क्यों नहीं है, काली और महाकाली क्या है। तो ये शब्द समझने के लिए इसमें ये बात करी गई है और फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की बात करी गई है इस पुस्तक में। तो हम लोग इसी के उसमें चर्चा कर रहे थे। एक और किताब है, इसको देखेंगे आप, तो ये है 5 सीड नेचुरोपैथी। अभी तक हम नेचुरोपैथी की बात करते थे, लेकिन ये जो नया सब्जेक्ट आया है, कह सकते हैं इसको आप, तामसिक एंटीडोट के हम प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर बता रहा हूं मैं। तो ये 5 सीड नेचुरोपैथी की बात शुरू हुई है इसमें। तो उसकी ये पुस्तक है, उसमें क्या कह रही है उसमें देखो ये क्या कहता है, जीवित यानी जीवित शरीर, जीवित यानी जीवित शरीर, जीवन, जीवन यानी जीवित शरीर। मरे हुए शरीर को शरीर कह सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं कह सकते उसको। तो जीवित के शरीर को ही जीवित कहा जाता है, जीवन कहा जाता है। और जीवन हमेशा परिवार के साथ चलता है। जो इंडिविजुअल की चलती है उसको जिंदगी कहा जाता है। कहते हैं ना, जब किसी से मिलते हो तो आप पूछते हो और जिंदगी कैसी चल रही है। लेकिन जब परिवार की बात होती है तो हम लोग जीवन की बात करते हैं कि जीवन कैसा चल रहा है। अगर कोई पूछता है आपसे तो जीवन कैसा चल रहा है, तो तब ये कहा जाता है कि सारे घर में सब ठीक ठाक है, घर ठीक ठाक चल रहा है। तो जीवन और जिंदगी में फर्क समझोगे तभी समझ में आएगा जब आप ये 5 पंचभूत, पंच महाभूत, 5 बीज, 5 तत्व को समझेंगे तो। और इसमें कहा गया है पंच महाभूत बनाम पंच तत्व और पंच तत्व बनाम पंच बीज, पंच तत्व बनाम पंच बीज की बात करी गई है। तो ये जो ये नई चीजें निकल कर आ रही हैं, तो ये सारे के सारे एक्चुअली अज्ञान समुद्र से निकल कर आई हैं। अब अज्ञान समुद्र तो कितना बड़ा है आप सोच ही सकते हो कि अगर हम, वो एक स्टेटमेंट आती है कि कहीं किसी किताब में पढ़ा था मैंने, ये ज्ञान है तो विज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, ज्ञान है तो विज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। इसको अगर समझना है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो कि एक घर, मकान जिसको कहते हैं, जो मकान है उसको आप विज्ञान कहते हो, उसको हम विज्ञान कहते हैं। एक घर को विज्ञान कहेंगे और पृथ्वी को ज्ञान कहेंगे। रिस्पेक्ट की बात करो, विद रिस्पेक्ट टू, वो एक आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसका एग्जैक्ट यूज मैं बता रहा हूं आपको कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब इन रिलेशन टू दिस, व्हाट इज दैट। तो इन तीन को समझने के लिए कि ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को समझने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप मकान को विज्ञान माने, है ही एक्चुअली विज्ञान, विज्ञान मतलब जो दिखता है, और ज्ञान मतलब जो है पर दिखता है या नहीं दिखता है ये जाकर देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जाकर के देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो वो है ज्ञान। पर अप्रोचेबल है, जा सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो पृथ्वी को ज्ञान कहा गया और अज्ञान किसको कहा गया? इस पृथ्वी के अलावा सब कुछ अज्ञान कहलाता है, अज्ञान समुद्र कहलाता है। बाकी किसी के साथ समुद्र नहीं जुड़ा है, लेकिन अज्ञान के साथ समुद्र जुड़ा है, तो अज्ञान कहलाता है। और आप देखोगे कि नॉर्मली अज्ञान को अंधकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग तामसिक एंटीडोट की बात कर रहे हैं। तामसिक मतलब अंधेरा, अंधकार, और अज्ञान को अंधकार कहा जाता है। तो आप अगर वो सूर्य जहां पर आ गया, आपके घर के अंदर तो सूर्य आता नहीं है, घर के अंदर तो सूर्य आता नहीं है, क्योंकि घर ऐसे बने हुए, विज्ञान ने घर बनाए हैं, तो सूर्य तो आता नहीं है उसमें। तो सूर्य एक साथ में पूरी पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं होता। मतलब कितना साधारण सा वो है समझने का
कि सूर्य तो सारा दिन में अवेलेबल नहीं होता, हर जगह पे तो अवेलेबल होता ही नहीं है। कभी किसी एरिया में होता है, फिर कभी किसी एरिया में होता है, कभी किसी एरिया में होता है। तो ये समय को रिप्रेजेंट, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, घड़ी को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, समय को नहीं। अब यहां पर ये कंफ्यूजन ये भी है कि टाइम और समय में क्या फर्क है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। जब हम टाइम की बात करते हैं तो घड़ी की बात की जाती है, जब हम समय की बात करते हैं तो अज्ञान है वहां पर सारा का सारा, समय के बारे में कुछ पता नहीं है किसी को भी। समय के भी 3 आयाम बताए गए हैं। भूतकाल, समय को काल कहा गया एक्चुअली, और काल को लोगों ने मृत्यु से जोड़ दिया। काल को आप मृत्यु से जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो मुझे नहीं पता, पर समय को काल कहा गया है। और काल 3 प्रकार के बताए गए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल अंधकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, भविष्य काल अंधकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वर्तमान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सूर्य की गति को, सूर्य की पोजीशन को वर्तमान रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सूर्य यहां पर है तो वर्तमान यहां है, अब सूर्य यहां पर है तो वर्तमान यहां है। कहते हैं ना कि वर्तमान में रहो, पर जब पूछा कि वर्तमान क्या है, वो कहते वो तो जा रहा है। तो वो इसीलिए क्योंकि सूर्य गतिशील है, कंटिन्यूअस मूवमेंट है सूर्य की, लगातार चल रहा है, पूरा का पूरा सौरमंडल चल रहा है, तो उसमें सूर्य एक एंटिटी है, वो भी चल रही है, लगातार चल रही है। इसीलिए वर्तमान की डेफिनेशन यही कही गई है, वर्तमान की डेफिनेशन सूर्य की गति से लिंक्ड है। जहां सूर्य है वो वर्तमान है। तो वर्तमान में, इसीलिए वर्तमान में रह नहीं पाता कोई इंसान, रहा नहीं जाता। और भविष्य अंधकार है, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अंधकार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं लगता। और भूत क्या है, भूतकाल क्या है? भूतकाल है वो जहां से समय सूर्य निकल गया, यानी अंधकार वापस। अब अंधकार 2 हो गए, एक जो सूर्य छोड़ता जा रहा है और एक जो सूर्य जब हटाता जा रहा है। एक अंधकार को सूर्य हटाता जा रहा है और एक अंधकार को सूर्य छोड़ता जा रहा है। और क्या हम सूर्य की परछाई कह सकते हैं अंधकार को? नहीं कह सकते, आज तक किसी ने नहीं कहा। सूर्य के प्रकाश की वजह से परछाई बनती है, पर सूर्य की परछाई अंधकार है, ये बात बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, गलत है। इसीलिए कहीं नहीं गई, कहीं पर भी नहीं, इस स्टेटमेंट का जिक्र कहीं पर भी नहीं आया है कि सूर्य की परछाई को अंधकार कह सकते हैं। नहीं कह सकते, क्योंकि ये बात ही गलत है, ये बात ठीक है ही नहीं। तो सूर्य जहां जहां छोड़ता जाता है, अंधकार छोड़ता जाता है, मैं माइंड द वर्ड्स, कि सूर्य जहां जहां अंधकार छोड़ता जा रहा है वहां पर बाकी सारी एंटिटीज दिखने लगती हैं। और सूर्य जहां जहां का अंधकार हटा रहा है वहां पे कुछ भी दिखता नहीं है। मतलब कमाल देखो, तो दोनों अंधकार में फर्क समझ में आया कि दोनों अंधकार में फर्क कितना है। एक अंधकार जो हट रहा है, उस अंधकार में जो कुछ बेचारा कुछ दिखाई देना बंद हो गया सब कुछ, और एक अंधकार जो आ रहा है उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो अंधकार क्या हुआ? अंधकार वो हुआ जिसमें दिखाई नहीं दे रहा है, या अंधकार वो हुआ जिसमें दिखाई दे रहा है? आप अंधकार कहोगे किसको? बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरा ज्ञान है शायद ये। अब अज्ञान समुद्र है तो गहरा तो होगा ही। वो कहते हैं ना, समुद्र में गोता लगाओगे मोती जितना गहरा, वो गहरा पैट, वो कहते कुछ तो दोहा भी है इसके ऊपर, मोती मिले जितने गहरे जाओगे समुद्र में उतना ही अच्छा मोती मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो अज्ञान समुद्र में गोता लगाना सीखो।
अगर अज्ञान समुद्र का पता हो तो गोता लगाओगे ना, गोता लगाना कैसे है ये तो पता ही नहीं। तो बहुत कुछ समझने सीखने और उसकी बात है। और जो ये आया हमारे सामने, अब हमारे साथ गर्ग साहब बैठे हैं, उन्होंने कुछ सवाल थे उनके, वो पूछना चाह रहे थे। तो अब मैं उनसे कहूँगा कि आप अपना जो सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं आप। जी नमस्कार। नमस्कार। तम के 3 अंधकार कौन कौन से हैं? जी अब देखो 3 सवाल देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तम के 3 अंधकार। तम क्या है? अंधेरा। तम यानी अंधेरा कहा जाता है उसको। तो अंधेरे के 3 प्रकार हैं। मतलब कमाल देखो कि अंधेरे के 3 प्रकार है, ये बात कहीं पता ही नहीं थी, इस बारे में कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ, क्योंकि विज्ञान में ही आता ही नहीं। और ज्ञान पृथ्वी तक लिमिटेड है, तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। सूर्य की मूवमेंट के बारे में तो कभी विचार किया ही नहीं। हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, रिलेटिविटी का मतलब ही नहीं पता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात हम कर रहे हैं और थ्योरी रिलेटिविटी का मतलब नहीं पता, या उसको कैसे उपयोग करें उसका मतलब नहीं पता। तो अंधकार, तम के 3 प्रकार हैं, और अंधकार कहा जाता है। तम यानी अंधकार, अंधेरा। तो उसके 3 प्रकार हैं। एक, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, एक अंधकार वो है जिसमें सब कुछ दिखाई देने लगता है, और ये अंधकार तीनों के 3 सूर्य के दिए हुए हैं। तो सूर्य की इंपॉर्टेंस, सूर्य के दिए हुए हैं 3 अंधकार। एक, जो सूर्य पीछे छोड़ता जा रहा है, अपनी मूवमेंट के हिसाब से पीछे छोड़ता जा रहा है। दूसरा, जो आगे के अंधकार को मिटाता जा रहा है, पीछे के अंधकार को छोड़ता जा रहा है, सब कुछ दिखाई देता है, अभी मैंने बताया पीछे। और दूसरा, जो वो अंधकार को काटता जा रहा है, मिटाता जा रहा है। तो जब अंधकार को मिटा रहा है तो सब कुछ मिटता जा रहा है। मतलब कमाल देखो कि वहां पे जब अंधकार को छोड़ता जा रहा है पीछे, तो उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। और जिस अंधकार को वो काट रहा है, अंधकार काटा जाता है देखने के लिए, और जिस अंधकार को वो काट रहा है वहां पे कुछ दिखता ही नहीं है, दिखना बंद हो जाता है। तो तीसरा अंधकार क्या है? तीसरा अंधकार क्या है? ये मेरे ख्याल से अब तो बता तो सकते ही होंगे सारे के सारे। तो तीसरा अंधकार है परछाई। हर चीज की शैडो पड़ती है, कहते हैं हर चीज की परछाई है। और परछाई क्या है? अंधकार ही तो है। आप पेड़ की छांव में बैठते हो, उसको छांव शब्द कहा गया। जब हम वनस्पति की बात करते हैं, पेड़ की बात करते हैं, तो पेड़ की छांव में बैठो। तो छांव क्या है? पेड़ की परछाई। तो तीसरा अंधकार हो गया परछाई। अब परछाई में कुछ दिखाई देता है कि नहीं देता है? अब आप परछाई को समझ लो, तीसरा अंधकार समझ लो। तो तीसरे अंधकार में कि रिजल्ट्स क्या है वो आप अपने आप देख सकते हो। मुझे मतलब उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, और कहने की जरूरत तो पहले वाले में भी नहीं है, क्योंकि देखते हैं जब सूर्य जा रहा है, जहां पर जो अंधकार सूर्य छोड़ता जा रहा है, वहां पे चंद्रमा, तारे सब दिखने लगते हैं, नक्षत्र, हर चीज दिखने लगती है। और जहां जहां से अंधकार वो हटा रहा है वहां पे कुछ भी नहीं दिखता। तो ये तो सबको पता है भाई, ये सब चीजें दिख रही हैं, विजिबल हैं, यू कैन वेरीफाई देम। दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी। तो गर्ग साहब, मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर तो हो गया होगा इसमें। तो मैं एक बात और बता दूं यहां पर कि परछाई वाला अंधकार जो है, पेड़ों के कहते हैं सूर्य की जो रोशनी है, जहां पर सूर्य, वर्तमान में रहो, सीखना है आपको, तो समझ लो कि सूर्य की करंट पोजीशन के साथ अगर हो आप, या सूर्य की गति के साथ अगर आप अपने आप को चला पाते हो, तो समझो कि आप वर्तमान में रहना सीख गए। और बहुत आसान काम है ये, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको वो गैप समझने पड़ेंगे जो पंचभूत, पंच महाभूत, पंच तत्व और पंच बीज में हैं।
तो इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस उसमें। प्रणाम।